जहाँ पत्थर उगते हैं वहाँ इस नौजवान ने फलदार पेड़ उगाए हैं। हम बात कर रहे हैं महोबा की उस ज़मीन पर जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं और ये लड़का बागवानी से हरियाली की मिसाल बना रहा है। जब बाकी युवा शहर की चकाचौंध में रोजगार ढूंढते हैं, तब ये नौजवान मिट्टी से रिश्ता जोड़कर अपने गांव में हरियाली और रोजी दोनों उगा रहा है। सवाल बस इतना है, क्या ऐसे हाथों को सरकार की नज़र और मदद दोनों मिलेगी? आम हो या अमरूद, हर पेड़ इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर इरादा पक्का हो तो सूखी ज़मीन में भी हरियाली लौट सकती है। ये आज से 5 साल पहले जो है हमने शुरू की थी। इससे पहले सबसे पहले फसल उगाई जाती थी, तो उसके बाद में फिर हमने बाहर की कंपनी से संपर्क करके हमने कहा एक बाग लगा लेते, अच्छा भी हो जाएगा, हरा भरा भी हो जाएगा। अभी उठने बैठने के लिए परिवार के लोग आना है, दोस्त लोगों को आना है, तो बैठेंगे तो अच्छा भी लगेगा। इस ज़मीन को फिर हम लोगों ने मेहनत करके जो है इनमें पेड़ लगाए हैं और जो है अब काफ़ी सफलता मिल गई है। हाल फिलहाल 5 सालों में इनमें पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए। अब और जल्दी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि ये पेड़ अभी खाद डाली जाएगी तो और तेज़ी से ग्रो करेंगे ये। जी, कितने साल में पौधा वो फल आने लगा है? देखिए, फल तो ये चूँकि हाइब्रिड की ये वैरायटी है, तो जिस साल ये लगे हुए थे उसी के अगले साल ही फल आ गया था। लेकिन जब पौधा छोटा होता तो टूट ना जाए, इस कारण से उन फलों को जो है तोड़ के अलग कर दिया गया था, चूँकि पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। और लगातार तीसरे साल से ही फल मिलना शुरू हो गए थे और हमारे घर के लोगों ने उस तीसरे साल से ही लाभ लेना शुरू कर दिया था, इन फलों का जो है टेस्ट लेना शुरू कर दिया था। देखिए, पूरा 4 बीघे का चक है, उसमें पूरा हमने जो है एक तरीके से जो है आम को आगे लगा के रखा है, अमरूद को पीछे लगा के रखा है, साइड में किन्नू को लगा के रखा है, तो सब अलग अलग करके लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी हम इसकी में जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, गौशाला की गाय लाते हैं, वो गोबर लाते हैं गौशाला से, और चूँकि जो तैयार हो जाता है गोबर, उसको वर्मी कंपोस्ट को तैयार करके हम इस पर अभी अब शुरुआत, जैसे ही आम का फल टूट जाएगा तो उसकी गुड़ाई करा के हम इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, तो उससे और लाभ मिलेगा। और ज़मीन भी की उपजाऊ के लोग किसान क्या करते हैं, इसमें इतनी खाद डाल देते हैं, इतनी सारी ज़मीन ख़राब हो रही है पूरी। तो अब वर्मी कंपोस्ट, ये गाय का गोबर, ये सबके लिए सोना है, तो सोना डालेंगे तो सोना ही मिलेगा। देखिए, आम 2 तरह से जो है पकाया जाता है। एक तो पेड़ में लगा ही पक जाता है वो। दूसरा क्या करते हैं कि जब आम बड़ा हो जाता है, चूँकि तोते भी आते हैं, तो आपको आम को तोड़ के आप पेपर में लपेट के उसको रख दीजिए, ठीक है ना। एक पुड़िया आती है, उसको ले रख दीजिए, तो 2 दिन में ये आम जो है एकदम पक जाता है। और जो मार्केट के लोग हैं यहीं संपर्क कर लेते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे किस्म का आम है। तो ये ऐसे नहीं कि मार्केट में बेचने जाएँ लोग, जो बड़े व्यापारी हैं वो हमसे संपर्क कर लेते हैं और यहीं से जो है उस आम को लेके यहाँ तौल करके ले जाते हैं और मार्केट में एक अच्छे लोगों को बेच देते हैं। पथरीली ज़मीन है, किस तरह से आपने उनको तैयार कर पाए हुए हैं? देखिए, ज़मीन कोई भी हो, अगर आप उसमें समय समय पर खाद पानी देते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे, तो ये ज़मीन भी धरती माँ है। ऐसा नहीं है कि बेटों को कुछ ना दे। और वो कंडीशन ये थी कि बड़ी पथरीली ज़मीन थी, लेकिन फिर हमने इसकी ज़मीन की मिट्टी चेक कराई, उसके बाद में क्या यहाँ सफल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो मलिहाबाद में जो आम होता है वो हम लोगों ने लगा दिया, और अभी जिस मात्रा में पेड़ लगे हैं, बड़े हो गए हैं वो, तो ये मान के चलिए साल में जो है ये 3 से 4 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट देंगे, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तो अब इसी मिट्टी में हमने इस आम को उगाया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम शानदार मिट्टी है, शानदार पेड़ तैयार होगा, तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। वैरायटी के फल आ रहे हैं, आम हो या अमरूद हो या किन्नू हो? देखिए, आम में सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ जो पसंद करते हैं, दशहरी आम चलता है, ठीक है ना। तो पड़ती ज़मीन थी तो दशहरी आम हमने उगाया। और सबसे बड़ी कुछ हमने 4-5 पेड़ ट्राई के लिए लगाए थे कि यहाँ अल्फांसो, चूँकि महाराष्ट्र में होता है, तो अल्फांसो हमने लगा के देखा, और वो 2-3 साल से नहीं आया था, लेकिन इस साल आया है अल्फांसो, काफ़ी अच्छी मात्रा में आया। तो एक अच्छा आम होता है, लंगड़ा भी है, चौसा भी है। जो वैरायटियाँ आम की है वो अलग अलग वैरायटी हमने लगा के रखी हैं, और सभी पेड़ों में लगभग जो है इस बार आम आए हैं, और लगातार काफ़ी लाभ भी हुआ है इस बार आम से। पीछे जो हमने अमरूद भी, इलाहाबादी अमरूद लगाया है। अभी अमरूद भी आपको दिखाएंगे। अमरूद के जो पेड़ हैं, इस समय अमरूद के फल भी बहुत आ गए हैं, जो लगभग 1-1.5 महीने में एकदम बड़ा होकर फल जो है लगभग 500 ग्राम करीब आम है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। अनुज पेशे से पत्रकार है, लेकिन बागवानी में उन्हें गहरी रुचि है। रोज सुबह शाम वे 2 से 3 घंटे अपने बाग को समय देते हैं। पानी देना, निराई गुड़ाई करना, खाद डालना, ये सब काम वे खुद करते हैं।
आज यह जमीन न सिर्फ हरियाली से भरी हुई है बल्कि अनुज के आत्मविश्वास और मेहनत की कहानी भी कहती है। वे चाहते हैं कि दूसरे किसान भी पेड़ लगाएं ताकि वे आज लाभ कमा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ सके। आगे की पीढ़ी को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है मेरा कि सब लोग कहते हैं ना, एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। सबसे बड़ी ये सरकारें लगातार कह रही है वृक्षारोपण, फिर अभी शुरू होने वाला है वृक्षारोपण। तो एक आपका अगर आपके पास एक छोटी सी भी ज़मीन है तो आप उसमें कुछ पेड़ लगाइए और उस पेड़ से आपको भी लाभ होगा, आपके परिवार को फल भी मिलेंगे, आपके परिवार को सांसें भी मिलेंगी, आपके पड़ोसियों को सांसें मिलेंगी। तो ये फसल के अलावा अगर आप किनारे किनारे खेत में लगे, फसल तो उगा ही रहे हैं, लेकिन कुछ पेड़ लगा देंगे तो वो आपको सांसें देंगी और आपके कुछ ना कुछ परिवार को रेवेन्यू ज़रूर देंगी।